ये जो घटना हुई है, घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। हालांकि जेवरात का तो चोरी किया जरूर, लेकिन जिस रास्ते से भागे हैं चोर लूट कर, उस रास्ते में उन उस रास्ते में एक मकान है। मकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। देखिए ये सामने सीसीटीवी कैमरा है, ये सामने ऊपर में इसी सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में कैद हुआ है। 4 लुटेरे हैं, जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं हम साफ। ये देखिए सामने ये कैमरा है, इसी कैमरे में चारों लुटेरों का तस्वीर कैद हुआ है। तस्वीर में आप साफ देख रहे होंगे किस तरह से ये लोग भाग रहे हैं लूट के। लगभग रात के 1 बजे इन्होंने अंजाम दिया है घटना को और 1 बजे जा रहे हैं रास्ते में। तो इस घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये देखिए ये भी सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में कैद हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि आसपास के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में खंगाला जा रहा है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में चारों लुटेरों की तस्वीर भी कैद हो चुकी है। आप इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं किस तरह से घटना को अंजाम देकर चोर फरार हो रहे हैं और इस तस्वीर में भागते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस इस घटना की जांच कर रही है और इस घटना करने के जल्द आ रहे हैं। इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है शेरघाटी के हमजापुर में, जहां पर चोरों ने बड़े वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें और आपको दिखाते चले कि ये घर हमजापुर आपको कमर अली सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जाने वाला रास्ता में है। आपको इमामगंज मोड़ के निकट है। ये देखिए सामने, ये आप पहचानते भी होंगे, सिहली आसिफ का घर है ये। हालांकि सिहली यहाँ आसिफ यहाँ रहते नहीं है, सऊदी में रहते हैं। हालांकि चोरों ने ऐसा घटने को अंजाम दिया है कि आपको बता दें कि पिछले 1 महीने के अंदर 4 घटना को अंजाम दिया है। पहले घटना बैदा में हुआ था जो कि 7 लाख का जेवर का लूट हुआ था, और दूसरा घटना बैदा मोड़ पे हुआ था जो कि 1.5 से 2 लाख का सर्विसिंग सेंटर में घटने को अंजाम दिया था। और तीसरा घटना कल सिवली में हुआ जो कि जेवर की चोरी हुई 7 लाख की, और आज भी उसी सेम घटने को अंजाम दिया है। चोरों ने पुलिस को चुनौती कर रहे हैं यार, पता नहीं पुलिस कहाँ मौन है, समझ में नहीं आ रहा। यही मेन गेट है। हालांकि देखिए ताला किस तरह से तोड़ा है, किस तरह से चोरी किया है, सारी बात हम विस्तार से दिखाएंगे और बताते चले। ये देखिए ताला यहाँ पे तोड़ा गया है। ताला हालांकि यहाँ पे देखिए कितना मजबूत ताला था। ये देखिए विदेशी ताला है। हालांकि ताला टूटा नहीं, तो यहाँ पे इसको वेल्डिंग को कबाड़ लिया गया है। आपको बता दें और आपको दिखा दें कि ये बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। आपको आमस थाना कि प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। कल ही एकदम सेम इसी घटने को अंजाम दिया है चोरों ने। और आपको बता दें कि घर में सारा सामान उपस्थित है, सारा सामान मौजूद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जेवर की चोरी हुई है। हालांकि इसके पहले हम दिखा दें कि ये देखिए कबर्ड का हाल, गोदरेज का हाल। ये देखिए सारा आप मेरी तस्वीर में सामने देख रहे होंगे किस तरह से बिखार लिया गया है। यही बैग है जिसमें सोना रखा हुआ था, यही बैग है जिसमें जेवर रखा हुआ था। आप कैमरामैन से गुजारिश करेंगे जूम करके, और कैश भी था। आपको बता दें कि कुल राशि सोने को लेकर और राशि को लेकर 8 लाख की लूट की गई है इस घर से। हालांकि सेम चोरी कल ही डेट में आपको सिहली गांव में ऐसी चोरों ने वारदात दिया है। देखिए ये सामने कबर्ड, हालांकि महिला भी है, इनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइए कि कैसे मालूम चला कि आपके घर में चोरी हुई है? सुबह सुबह मेरे बगल वाली फोन की। अच्छा, कि आपका घर का ताला टूटा हुआ है जी। तो फिर हम लोग आए तो देखा कि पूरा सब टूटा उटा, बाहर का गेट टूटा हुआ, अंदर वाला रूम का गेट टूटा हुआ, पूरा कबर्ड टूटा हुआ, सारा सामान फेंका हुआ हम लोग का। आप ये बताइए कि इस घर में नहीं रहती हैं क्या? नहीं रहती हैं, अम्मी से गई हुई है बहन के शादी में। अच्छा, परसों गई हुई है। अच्छा। और हम तो वहाँ रहते हैं वो वाले घर पे। अच्छा, आपको फोन बगल वाले किए कि चोरी हो गई आपको? जी, सुबह सुबह फोन गया। ताला बाहर से बंद करके उसको गेट बंद कर दिया, और बगल वाले के घर में जो है ना, बाहर से गेट लग कर दिया। वो लोग गेट खुलवाए दूसरे से। अपने घर में आई तो क्या क्या देखा? अपने घर में तो देखा कि सारा सामान फेंका हुआ है, तहस नहस किया हुआ है, सब टूटा फूटा हुआ है। अच्छा, तो टूटा हुआ है तो मतलब इसमें क्या क्या सामान? मेरा 6 लाख का जेवर गया। अच्छा। और 1.5 लाख रुपए कैश था, 60-70 हजार रुपए का मेरा फूल का सारा बर्तन सब ले गया। अच्छा, जब फूल का मतलब तांबे, हाँ पित्तल का हाँ पित्तल का महंगा कॉस्टली होता है, उसको ले गया। हाँ सब ले गया। एल्युमिनियम और स्टील को हाँ वो सबको छोड़ दिया, वो सबको छोड़ दिया। चोर भी समझ रहे हैं कि कितना क्वालिटी का क्या चीज आइटम है। जी जी। आप बताइए कि आपका ये देखिए सामने जो बिस्तर उस्तर नजर आ रहा है, ये सामने जो आपको ब्लैंकेट है, बैग है, ये सबको नहीं ले गया है, सबको तहस नहस कर दिया। ट्रॉली व्रॉली सबको देखना है, सबको तोड़ दिया है। ट्रॉली को भी तोड़ दिया? हाँ सबको तोड़ दिया है। अच्छा अच्छा, सबको फाड़ दिया, लॉक कर दिया। वाला बैग में जेवर था उसको देखिए, बैग को फेंक दिया, सब जेवर ले गया। जेवर ले गया। अच्छा ये बताइए जी कि किसी पे शक शुबा है आपके? नहीं तो हम शक किस पे बतावेंगे, हम तो खुद यहाँ पे रह रहेंगे। अब इसका सूचना थाना को दिया था पुलिस? हाँ थाना वाले आए थे। थाना वाले आए तो क्या किया, क्या आश्वासन दिया? अब वही है, बोले कि बताइए, सब बोले कि बताइए कि, तो हम लोग किस पे बतावे, अब किसको बताएं? इतने बड़े घर को बंद करके आप लोग, ये देखिए ताला किस तरह से तोड़ा गया है चाण के। आपको बता दें कि ये इतना मजबूत लॉकर है कि आपको घंटों 2 घंटा लगेगा। ये देखिए सुरामी है सब जगह, हुआ भी
यही राम हुआ भी है, यही राम यहाँ होम कबाड़े में लगा के आराम से तोड़ा, आराम से कबाड़ दिए। देखिए हमारे सामने ये मौजूद, इनसे बात करेंगे क्या 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 हुआ इस घर में। इस घर में तो सुबह मालूम चला चोरी हुआ, वही 5, 6, 7, 8 लाख रुपए की जो भी समझिए अच्छा। जेवर था। और ये था, मेरी सास आ रही है, वो तो क्लियर बताएंगी कहाँ कहाँ क्या रखा हुआ था, फूल फाल का बर्तन उर्तन। वो बगल का बताए कि हमारा भी बंद था, जब नमाज पढ़ के आ रहे तो सुबह देख रहे तुम्हारा भी गेट खुला हुआ, तो फिर फोन करके बताएं चोरी हो गया। जब यहाँ आ रहे तो देख रहे पूरा फेंकाना भी गाना। आपको बता दें कि इसमें जो भी सामान कॉस्टली था उसको निकाल लिया गया है। ऊपर में फूल का बर्तन कहा जाता है, वो जो बर्तन होता है महंगा पित्तल का, उसको चोरी कर लिया वाले भी हैं, इनसे ही बात करेंगे। ये बताइए कि कैसे कैसे माजरा हुआ, आपको सुबह में क्या पता चला। देखिए सबसे पहले तो सुबह में हमको हमारे फादर ने बताया जी कि वो नमाज पढ़ने के लिए उठे सुबह जी। तो देखा कि हमारा घर भी बाहर से लॉक था। आपका घर भी बाहर से हाँ, लॉक था? हमारा घर भी बाहर से लॉक कर दिया गया अच्छा। कि कोई डिस्टर्ब ना करे। अच्छा तो हमारे फादर ने बगलगीर को, दूसरे को, कहलू खां है, जी। उनको फोन करके बुलाया तो हमारा दरवाजा खोला तो बाद में पता चला कि बाहर का दरवाजा इनका टूटा हुआ है। मतलब चोरी हो गई। चोरी होती है और आपके घर में ताला पड़ता है, ताला कहीं ना नहीं, कोई निकल जाए। हाँ लॉक कर दिया जाता है बाहर से। अरे तो उसके नीचे उसे कपड़ा रखा हुआ था। अच्छा। तो कपड़ा के सहारे से उन लोगों ने बहुत कुछ काम किया है, मतलब ताला तोड़ने का काम किया है। अच्छा, क्या कहेंगे आला अधिकारी को या एएसपी सुरेंद्र सिंह? यही करेंगे कि जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है, बेझिझक चोरी हो रही है, इसके लिए थाना को ठोस कदम उठाना चाहिए। हाँ, मनोबल बढ़ता दिख रहा है, उनके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए थाना को। बस यही कहेंगे कि अगला कहीं ऐसा मतलब घटना ना हो, उसके लिए थाना को ठोस कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारे सामने अनवर साहब भी, इनसे ही बात करेंगे। हालांकि ये बड़ा एक्टिव है, लेकिन आज पता नहीं इनके घर के बगल ही में ऐसे घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। क्या कहेंगे अनवर भाई? कहने का मतलब है ये कि रात में आदमी सोया हुआ और मरा हुआ बराबर होता है। अब सोया हुआ है किसी के घर में, अगर कोई आ भी रहा है, जा भी रहा है, अगर आदमी देख भी लेता है तो आदमी थोड़ी ना समझता है कि चोर है। और भाई आदमी किसी का अपना घर है तो कोई 2 बजे रात में भी आ सकता है, तो आदमी तो समझ नहीं पाएगा कि चोरी हो रही कि नहीं। हाँ, कोई फोन कर दे, कोई हल्ला कर दे तो एक समझ में आता है कि चोरी हुई है। और इस तरह की घटना लगातार हो रही है तो कहीं ना कहीं चोरों का मनोबल तो बढ़ा हुआ है। तो अब प्रशासन का काम है कि अब मुस्तैदी क्या बढ़ाए, पेट्रोलिंग बढ़ाए। चूंकि रेसिडेंशियल एरिया में हुआ, कॉमर्शियल एरिया में हुआ नहीं है। पुलिस जो पेट्रोलिंग है यहाँ तक करती नहीं है। रेसिडेंशियल में पुलिस पेट्रोलिंग थोड़ी करती है, ये तो कॉमर्शियल में करती है, हाईवे पे करेगी, रोड पे करेगी, दुकान में करेगी। तो अब इस तरह की घटना को रोकने के लिए प्रशासन ही कोई ठोस कदम उठाए कि इस तरह की घटना को रोकथाम हो। एक महीने के अंदर हम बात करते हैं 4 घटने को चोरों ने अंजाम दिया है। हाँ। बड़े घटने को अंजाम दिया सेम इसी की तरह। हाँ। एक बैदा में यही घटना हुआ, सिवली में यही घटना हुआ। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि जिस हिसाब से केवाड़ी दरवाजा तोड़ा गया है अंदर का, एकदम सेम इसी तरीके से और इतना ही दाग है। अभी कोई बता रहा था कि वैसा ही उसके पास क्या बोलते हैं, क्रोमवेट है, जब रेड है, क्या है, वो चाड़ रहा है, उतना सेम दाग है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे। हाँ, शिवली वाले को। वैसे कुछ लोग शिवली के जो लोग देखे थे वो बता रहे थे कि एकदम सेम है, तो उसके पास कुछ ऐसा ये है, क्या बोलते हैं, रेड वगैरह है। ऐसे घरों को टारगेट क्यों कर रहा है जो घर बंद है? हाँ, घर बंद, आसानी से चोरी हो जाएगा, आसानी। और कहीं ना कहीं उसका इन्फॉर्मर हो या खुद हो, वो लोकल क्षेत्र में हम लोगों जैसा है, हम जैसा, आप जैसा है, अपना घूम रहा फिर रहा। तो चाची कहाँ जा रही हैं, तो जा रहे हैं बेटा वहां जा रहे हैं, पूछ लिया किसी बहाने से, तो हाँ बाबू कल आवेंगे, परसों आवेंगे, तो बहन की तबीयत खराब है, देखे जा रहे हैं। तो किसी तरह से अपना नॉलेज ले रहा है और हमरे आपके शक्ल में है। अब वो रात में चोरी कर रहा है, सुबह में हम लोग की तरह घूम रहा है, तो क्या कर सकते हैं उसमें। ऐसे आलीशान मकान में जब लोग सेफ नहीं है तो झोपड़ी और छोटे घर में कैसे सेफ रहेंगे? बिल्कुल सही कहना है। तो क्या पुलिस को चैलेंज है एक तरह का, और दूसरी बात है कि अब चोर के सामने ताला और सुना ही है, तो उस तरह का मामला घटना घट रही है। को मिल गया चोर के आगे ताला और हाँ। सामान के आगे केवाला का, जो आज एक कहावत कहा गया, ये सच्चाई और सच है कि चोर चाहेंगे तो बड़े बड़े को लूट लेंगे। हाँ। बिल्कुल, लॉकर को कम से कम 10 लॉकरों को काटा है उन्होंने। सिहली में भी यही घटना थी कि उनके भी बेटे जो है विदेश में रहते थे और इनका भी बेटा विदेश में रहते हैं। विदेश में रह के बहुत संघर्ष करके पैसा कमा के 2 पैसा आदमी मकान और घर बनाता है और उसके बाद अपना पूंजी लगाता है कि आएंगे चलो यहाँ धंधा पानी करेंगे, यहाँ लूटपाट हो जाती है। कितने का लूट हुआ होगा? घर वाले का कहना है कि जेवर था, अभी इनकी खाला की बेटी की शादी का जेवर आके यहीं रखा था और बर्तन वगैरह आया था। हाँ, एल्युमिनियम का, पित्तल का, जो भी है। तो जो महंगा बर्तन था, स्टील का छोड़ के जो महंगा बर्तन था वो उठाया, पीतल वगैरह का, और जेवर था और कुछ कैश के रूप में 50-60 घर में रहता ही आमतौर पे। तो टोटल हम लोगों ने सुना है 6 से 7 लाख के बीच में करीब में, हाँ, सब मिला के ये लूट हुई है। यही तो चोर का मनोबल बढ़ा हुआ, बाकी यही है।
देखिए हमारे सामने अनवर साहब थे। लगातार लोग परेशान हैं और ये चुनौती का सामना है, पुलिस को बड़ी चैलेंज है और लुटेरों ने ऐसा लूट किया है। हालांकि इनके जुबानी से हम सुन रहे थे कि जिस तरह से ताला तोड़ता है, जिस तरह से गेट को कबाड़ता है, वही गेट सिहुली गांव में एक घर को जो घटना को अंजाम दिया था, सेम देखिए फिर से हम दिखाएंगे। हमारी तस्वीर में आप देख रहे होंगे ये सामने, ये देखिए सामने सेम इसी तरह से चाड़ा गया और इसी तरह से कबाड़ा गया है। हालांकि जफर भाई क्या कहेंगे आप इस मामले को लेकर? यही बोलेंगे कि चोर का मनोबल दम बढ़ गया। चोर का मनोबल बढ़ा हुआ है कि 1 महीने के अंदर 4 डकैती, और भी लोकल एरिया में 2 किलो 4 किलोमीटर के अंदर में। इसका मतलब है कि आमस थाना एक्टिव नहीं है, यही है ना। हाँ, ये लोकल चोरी डकैती हो रही है। तो ये कहा जा रहा था कि इस घर में तो डकैती की गई है, लेकिन बगल वाले में ताला मार दिया गया, बाहर का गेट लगा दिया गया, जैसा मालूम चला है कि बाहर, हाँ, बगल के गेट बाहर से लॉक कर दिया। हाँ, और बहुत आराम से देखिए ना, ये कबाड़ी बता रही है कितने आराम से खोला गया। आला अधिकारी क्या कहेंगे? यहाँ से एएसपी है, यहाँ ईमानदार ऑफिसर है। यही कहेंगे कि एक टीम बना के, विशेष टीम बनाए, जो डकैत है, जो चोर का मनोबल बढ़ा है, उसको तोड़ना है। न तो आज 4 घर हुआ, कल 8 घर होगा। हाँ, कुछ भी हो सकता है, परसों मर्डर भी हो सकता है, घर में सुता हुआ आदमी को भी मार सकता है। बिल्कुल जान जाने का भी संभावना बना हुआ है। लोगों का कहना है कि ये बड़े घटने को चोरों के द्वारा अंजाम दिया जाता है। हालांकि उस दरमियान अगर घर में कोई व्यक्ति मिल जाए तो कहीं ना कहीं बड़े घटने को अंजाम दे दिया जाए। इनका भी घर जो है खानदानी सिवली है। अच्छा। और कहीं ना कहीं जो तोड़ने का तरीका दोनों सेम है, तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो चोर जो है सिवली का और यहाँ का लिंक है, किसी तरह से हो, लेकिन लिंक है दोनों चोरों में। सकते हैं आप किस चोरों का लिंक? इनका भी घर सिवली है, इनका भी खानदानी घर सिवली है, इनका भी जाना आना सिवली है, घरे परिवार है, रिश्तेदार है। और जो तोड़ने का तरीका दोनों का सेम है। और दोनों विदेश में रहने वाले घर को टारगेट किया गया। बताइए कि आला अधिकारी से क्या गुहार लगा? आला अधिकारी से गुहार रिक्वेस्ट करेंगे, भैया किसी तरह से चोर को पकड़िए कि रहने वाले घर को टारगेट किया गया। बताइए कि आला अधिकारी से क्या गुहार लगा? आला अधिकारी से गुहार रिक्वेस्ट करेंगे, भैया किसी तरह से चोर को पकड़िए कि मनोबल टूटे, क्योंकि लगातार चोरी कर रहा है और सफल चोरी कर रहा है, कि वो पकड़ा भी नहीं रहा, कोई लिंक भी नहीं रहा। और रिक्वेस्ट करेंगे घर वालों से भी, अगर किसी पे शक है तो कम से कम थाना प्रभारी के कान तक इस बात को पहुंचाइए आप, तभी वो कुछ कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि वो भगवान है ऊपर से देख रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, आपको उनको लिंक देना पड़ेगा। जिस पे शक है, ऐसा नहीं है, जिसका सामान जाता है उसका ईमान जाना, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। किसी पे शक है तो उसका नाम बताना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कहा है। बिल्कुल कुछ ना कुछ मतलब नुक्स मिले, कुछ ना कुछ मतलब साबूत मिले, तभी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। हालांकि यहाँ पे मतलब आपको बता दें कि ये मतलब उस घर को टारगेट कर रहा है चोर, जहाँ के बच्चे विदेश में रहते हैं और जो घर बंद रहता है। हालांकि उनको कहीं ना कहीं सूत्रों के मुताबिक बताया जाता है, लोग बताते हैं कि इस घर में कोई नहीं, इस घर में जेवर है। तो पुलिस को ये सामना करना होगा। और आला अधिकारी से हम गुजारिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, एएसपी शैलेंद्र सिंह ईमानदार ऑफिसर है, कि ऐसे चोरों पर शिकंजा कसने की जरूरत है। तो आप देख रहे थे भारत 24 नेशन, कैमरामैन के साथ हलदार खान।